हेलो स्टूडेंट्स, होप आपको लास्ट वाला वीडियो पसंद आया होगा। हमने उसमें सिर्फ डेफिनेशन ऑफ सेट पढ़ी थी कि क्या है सेट, किसको सेट बोलते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे टर्म जो हमें जनरल मैथ्स में यूज होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेट के बारे में। तो सेट में फर्स्ट थिंग होती है कि सेट को लिखते कैसे, हाउ टू डिनोट ए सेट। तो सेट को टोटल दो टाइप से लिखा जा सकता है। मेनली दो टाइप से लिखा जा सकता है। एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरह से लिखा जा सकता है। अब ये रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर क्या है। देखो, रोस्टर फॉर्म में कोई भी डिजिट, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी न्यूमेरिकल टर्म कॉमा के हिसाब से दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में दिया होगा, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जैसे कि पहले मैं डिफरेंस बता देता हूँ दोनों का क्या है, फिर दोनों को साथ में लिखते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया क्लियर होगा कि एक्चुअली होता क्या है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी अल्फाबेट इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट में लिखा जाता है। मतलब ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, एलिमेंट बीच में कॉमा करके करके लिखा जा सकता है, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म आपको जैसे एक डेफिनेशन दी जाती है या फिर कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं पर्टिकुलर कोई थिंग के बारे में, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि मैं आपको बता, कोई वर्डिक प्रॉब्लम है या फिर द कलेक्शन ऑफ दिस है, वो सारा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं आपको बोल दूं कि वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो एक वर्ड जैसा हो गया, कलेक्शन जैसा हो गया। लेकिन अगर हमें उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझे बताओ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो उसको कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट वाइज लिखते हैं, मतलब ए ई आई ओ यू ऐसे, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। सिंपल, समझ में आ रहा है। ओके, अब मैं अगर और कुछ एग्जांपल ले, मैं ऐसा बोल दूं सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर, अगर आपको ये इसके बारे में नहीं पता है कि नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, तो आपसे प्रार्थना है कि आप सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देख लो जो सेट के बारे में, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करो। तो सेट ऑफ इवन नंबर, सबसे पहले नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। उसमें इवन नंबर, इवन नंबर मतलब जो दो के टेबल में आता है 2 4 6 8, तो उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे 2 4 6 8 एंड अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर आते हैं इसमें। गॉट इट और नॉट? ओके, अब कुछ दूसरी बात, कुछ ऐसे एग्जांपल जैसे कि ऐसे लिखा है x where x, इसको ऐसे बोलेंगे x where x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम x, हमें x का सेट जनरेट करना है where x के बारे में बोला है कि x belongs to n, ऐसा बोला है कि x की सारी जो मतलब जितने भी एलिमेंट है वो n में से है, belongs to, x की सारे एलिमेंट वो n में से है और वो किसके बीच में हो गए, ऐसा बोला होगा x where x belongs to n to less than x less than 5, मतलब हमें x का सेट जनरेट करना है where x की वैल्यू n में से होगी और x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 3 से कम होगी। अब देखो सिर्फ लेस देन है और इक्वल टू नहीं है, मतलब 2 एंड 5 तो लेना नहीं है हमें, तो 2 से बड़ी कौन आएगी 3 4,
लेकिन 5 से छोटी बोलिए, 5 से छोटी क्या है 4, दैट मींस 3 एंड 4, तो इसका आंसर आएगा 3 4। सिंपल, समझ रहे हो? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में डिफरेंस क्या है? सपोज क्वेश्चन कितना सिंपल आता है, ऐसा ऐसा दिया होगा और ऐसा बोला कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो हम ऐसा लिखेंगे। अगर ऐसा बोलेंगे कि ये रोस्टर फॉर्म है, उसमें से सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, तो हम ऐसा लिखेंगे। सिंपल, ठीक है? और कुछ एग्जांपल, इसके कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। अगर हमें ऐसा बोल दिया कि x स्क्वायर, देखो यहाँ पे मैं इसके एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि आपको थोड़ा पता चले। ये x where x belongs to n था, that means हमें x का सेट जनरेट करना है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं x स्क्वायर लिख रहा हूँ where x belongs to n, मतलब x जो है उसकी सभी वैल्यू n में से लेंगे और सेम सेट बना रहा हूँ। चलो 2 लेस देन x लेस देन 5, देखो बाकी सब तो सही है, डिफरेंस क्या है? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है x स्क्वायर, मतलब हमें x स्क्वायर का सेट जनरेट करना है। दैट मींस अगर आपने ये देखा होगा तो हम यहाँ पे भी x की वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू क्या है? 2 से बड़ी 5 से कम, मतलब 3 एंड 4, लेकिन हमें सेट किसका जनरेट करना है? x स्क्वायर का, मतलब जो 3 एंड 4 आया है उसका स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है उसका सेट जनरेट करना है। तो ये बहुत बड़ी चीज कि सेट को दो तरह से डिनोट किया जा सकता है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? अब ये आप नोट डाउन कर, बस इतना ही, बहुत सिंपल है। अब हम काफी सारे एग्जांपल लेंगे और मैं मतलब काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे कि अगर ऐसा टर्म आए तो कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे रोस्टर फॉर्म आते हैं, उसमें से सेट बिल्डर करेंगे और एक बार सेट बिल्डर में से रोस्टर फॉर्म करेंगे, तो आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है? सबसे पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो उसमें से हम पता लगाएंगे कि ये सेट बिल्डर है या फिर रोस्टर फॉर्म है। अगर सेट बिल्डर है तो उसमें से रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, अगर रोस्टर फॉर्म है तो उसमें से सेट बिल्डर लिखेंगे। अब देखो ये सारे एग्जांपल देखो कैसी क्वालिटी है, जिसमें कुछ वर्डिंग दिया है या फिर कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से दिया है, ये कुछ कलेक्शन दिया है, द सेट ऑफ, दैट मीन्स ये सारे सेट बिल्डर है। ठीक है? जिसमें ऐसे वर्डिंग ऐसे वर्डिंग या फिर कैरेक्टराइजेशन या ऐसा कुछ भी दिया है तो उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर। अब एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उसमें से हमें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म कैसा होता है? दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट होता है और बीच में कुछ एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट के बीच में हम कॉमा करेंगे, वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ऑफ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब ये जो मैथमेटिक्स वर्ड है उसमें से जो लेटर है उसका सेट जनरेट करना है। ठीक है? तो मेक श्योर सबसे पहले देखो इसके लेटर क्या हो गए, MATHEMATICS, ये है उसके लेटर। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, हमें कलेक्शन लेना है। तो कलेक्शन में अगर कोई टर्म रिपीट होता है, कोई टर्म रिपीट होता है तो वो दो बार नहीं लिखना है, वो एक ही बार लिखना है। ठीक है? तो कैसे लिखेंगे आंसर करके? चलो सबसे पहले है M, उसके बाद है A, उसके बाद है T, उसके बाद है H, उसके बाद है E। चलो उसके बाद देखो M, लेकिन M तो आ गया, ठीक है? A तो आ गया, T तो आ गया, I नहीं आया, तो I, C भी नहीं आया, S वो भी नहीं आया, तो ये हो गया हमारा आंसर, द सेट ऑफ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये उसके लेटर से, मतलब इतने लेटर से मैथमेटिक्स वर्ड जनरेट होता है, लेकिन जो 2 या 3 बार आता है उसको एक ही बार लिखना है। गॉट इट इतना? ओके, स्टार्ट करते हैं सेकंड। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 12। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर
क्या होता है प्राइम नंबर, जो खुद के ही टेबल में आए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन, ये होते हैं सारे प्राइम नंबर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 12। अब 12 से कम प्राइम नंबर कितना है, 12 से कम, देखो 12 से कम ये 11, ये सारे 12 से कम है, तो क्या आएगा आंसर में, हमें कर्ली ब्रैकेट करना है और सारे एलिमेंट विद कॉमास लिखना है। तो 2 3 5 7 एंड 11, ये आएगा सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 12, इतना सिंपल, गॉट इट, ओके। इसीलिए ये चैप्टर देखो, ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें आती है जो आपका पूरा मैथ्स का नॉलेज चाहिए ये सॉल्व करने के लिए, सब कुछ चाहिए। मतलब अगर आपको ऐसा लगे कि मैथ्स का नॉलेज कम है, तो अगर आप ये चैप्टर रेडी कर लोगे, दैट मीन्स आपका मैथ्स का नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई है, लेकिन वो बहुत कम है, ठीक है, ओके। थर्ड, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा है, लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। मैंने बोला था अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे क्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, लेकिन उसमें ऑड बोला है, ऑड मतलब 1 3 5 7, तो कैसे लिखेंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, तो उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद द सेट ऑफ ऑल रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके। सबसे पहले नेचुरल नंबर मतलब अभी हमने पढ़ा 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट, अब उसका रेसिप्रोकल्स बोला है, रेसिप्रोकल्स दैट मींस उसका उल्टा कर देना। सपोज 1 का उल्टा 1/1, 2 उसका उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3 अप टू सो ऑन, वो प्रोसेस चालू रहेगी, क्योंकि रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो कैसे लिखेंगे 1 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4 अप टू सो ऑन, ठीक है। 1/2, मेक श्योर बीच में आपको कॉमा करना पड़ेगा, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। अगर आप कॉमा नहीं करते, कर्ली ब्रैकेट नहीं करते, तो आपका मार्क्स कट होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ओके। द फिफ्थ वन इज x, वेयर x इज एन इंटीजर एंड x² - 9 = 0। चलो सबसे पहले हमें सेट जनरेट करना है x का, वेयर x इज एन इंटीजर, इंटीजर मतलब वो पता है, हमने सेट जनरेट किया था, उसमें हमने बोला था फर्स्ट है नेचुरल नंबर, दूसरा था होल नंबर और तीसरा था इंटीजर। नेचुरल नंबर में था ऑल पॉजिटिव 1 2 3 4 5, होल नंबर में 0 एंड पॉजिटिव, और इंटीजर में नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव, तो वो होता है इंटीजर। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करोगे आप, 9 को उस तरफ ले जाओ, x² = 9। अब x² = 9 लिख दिया, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करो, अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, +or -3। देखो अभी आपका 11th स्टार्ट हुआ है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे से बता रहा हूँ कि अगर कभी भी आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हो तो आपका आंसर ऑलवेज + ही आएगा। क्यों, क्योंकि -3 का स्क्वायर करो तो भी 9 है, +3 का स्क्वायर करो तो भी 9 है, इसलिए आपको ये याद रखना है जब भी हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं तब भी उसका आंसर ऑलवेज + आएगा। अब ये + में आपको क्या दिख रहा है, 2 डिजिट है, एक 3 भी है, एक -3 भी है, दोनों है। अब यहाँ पे क्या बोला है, x where x is an integer and x² = 9। अब x इंटीजर है, इंटीजर मतलब मैंने अभी बोला आपको 0 भी होगा, नेगेटिव भी होगा एंड पॉजिटिव भी होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, दोनों आएगा, तो इसका आंसर क्या है -3 एंड 3। लेकिन ये तो समझो कि सम खत्म हो गया, लेकिन अगर यही सम में हमें इंटीजर के अलावा नेचुरल नंबर बोला होता तो
नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, ओनली पॉजिटिव। सेम क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पे इंटीजर की जगह पे नेचुरल नंबर बोला होता तो ये जो -3 एंड 3 है उसके अलावा क्या आता, ओनली 3 आंसर। ठीक है, लास्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, x where x belongs to n where x is greater than 4 and less than 5। ओ बाप रे, ये तो कैसा हो गया। पहले तो नेचुरल नंबर में आता क्या है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब ऐसा बोला है 4 से बड़ा एंड 5 से कम। सबसे पहले आप ये ड्रॉ करो, यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे करते। यहाँ पे होता है 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर की लाइन है। ठीक है, अब ऐसा बोला है 4 से बड़ा, 4 से बड़ा और 5 से कम, ये 5 से कम। कोई नेचुरल नंबर आता है 4 से बड़ा एंड 5 से कम है, कोई नहीं है। तो अब क्या करेंगे, देखो ग्रेटर देन 4 भी और लेस देन 5, ऐसा तो कोई है ही नहीं बीच में। तो अगर वो सेट में कोई ना आए तो हम उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। यहां पे हमने इंट्रोड्यूस किया है एम्प्टी सेट। अब देखो सबसे पहले आपके माइंड में क्या है कि सर 4 से बड़ा और 5 से कम तो कोई है ही नहीं। दैट मीन्स हम जो दोनों कर्ली ब्रैकेट करते हैं कुछ है ही नहीं, तो बीच में लिखे क्या, इसलिए उसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। एम्प्टी सेट को ऐसे लिखा जा सकता है। दूसरी बार उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको बोलते हैं 5। तो एम्प्टी सेट मतलब सेट में कुछ नहीं होता, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सेट में कुछ नहीं लिखना, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। और उसको 5, इसको बोलते हैं 5 के तरह भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, होप आपको समझ में आया कि ये जो सारे सेट बिल्डर फॉर्म थे उसमें से रोस्टर फॉर्म कैसे लिखे। ठीक है, ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे कुछ रोस्टर फॉर्म, उसमें से हम कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर में। ठीक है, तो मैंने आपको बोला हुआ था कि रोस्टर फॉर्म कैसे दिखता है, दोनों साइड कर्ली ब्रैकेट होते हैं, बीच में कुछ एलिमेंट होते हैं और एलिमेंट के बीच में कॉमा होते हैं। देख लो है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में से लिखेंगे सेट बिल्डर। अब मैंने सेट बिल्डर में आपको बोला था कि वो कुछ प्रॉपर्टीज होती है या फिर कुछ द कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा नहीं हो सकता कि फिक्स आंसर हो, उसको 2-3 तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग एक ही होना चाहिए। भले 2-3 तरह से लिख दो, लेकिन उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सेट में 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले आपको मैं एक सिंपल से ट्रिक बता देता हूँ, आपको वैसे ही करना है। क्यों वैसे करना है, क्योंकि वो जनरली सब कुछ में यूज होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कर देना है आपको, x where इतना कर देना है सिर्फ आपको। ठीक है, x where। उसके बाद आपको देखना है कि ये सारी जो डिजिट्स है वो सारी किस में है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, किस में है। तो देखो सारी पॉजिटिव है, दैट मींस नेचुरल नंबर में होगी। तो आपको लिख देना है x belongs to n, कॉमा लिख दिया ये आपने। एक तो x का सेट जनरेट हुआ, उसमें x belongs to n। अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है 1 अप टू 6, दैट मींस x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 to 6। तो सिंपल आपको ऐसे लिखना है 1 to 6। उसमें आप 1 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, इसलिए लेस देन और इक्वल टू किया। ठीक है, अब देखो ये पोर्शन तो सेम ही रहेगा। अब इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, मैं काफी सारी पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सब में यही करना है, x where, लेकिन मैं और सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, ये तो सेम ही रहेगा। इसमें आप इससे अच्छा ये भी लिख सकते हो, x is less than 7, x where x belongs to n where x is less than 7। तो भी ऐसा है, less than 7 मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6, सेम आंसर है। समझ रहे हो, तो काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके माइंड में जो आए वो आप कर सकते हो। उसके बाद सेकंड में ध्यान से लिखो, पहले
1 4 9 16 अप टू 81 एंड 100। तो आपको इन सबको देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी के स्क्वायर है? देखो 1 1 स्क्वायर, 4 2 स्क्वायर, 9 3 स्क्वायर, 16 4 स्क्वायर, अप टू 81 9 स्क्वायर, 100 10 स्क्वायर। मतलब ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 10 स्क्वायर है, वो हमें पता चल गया। उसके पहले ये वैल्यूज कैसी है? सारी पॉजिटिव है, तो मैं इसको ऐसे बोल दूं x बिलोंग्स टू n बोल सकता हूँ। उसके बाद क्या बोलूँगा? ये कैसा है? ये सब कुछ क्या है? x स्क्वायर है। तो एक काम करो, अगर x स्क्वायर है तो उसको आगे लिख दो कि x स्क्वायर x बिलोंग्स टू n, लेकिन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? हम x बिलोंग्स टू n तो लिख देंगे, लेकिन चलो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉलो करते हैं कि x बिलोंग्स टू n लिख दिया हमने। उसके बाद हमें क्या पता चलेगा कि वो x स्क्वायर है। उसके बाद x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से स्टार्ट की, और ये किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, सिंपल, क्लियर। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया वैसे आप यहाँ पे x लेस देन 11 भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं, सिंपल, क्लियर। बात करते हैं थर्ड वन की। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है x, इसको बोलते हैं वेयर x इज, चलो ये आपको कैसे दिखता है? ये देखो तो 3 मतलब 3, 6 मतलब इन टर्म्स ऑफ 3 में ऐसे लिखो 3 into 2 लिख सकता हूँ। चलो 9 मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 into 3 लिख सकता हूँ। 12 मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 into 4। 15 मतलब ऐसे लिख सकता हूँ 3 into 5, यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, ऐसा 100 है, देखो 100 है। तो अब आपको करना क्या है? सिंपल, अब आपको क्या करना है? x वेयर लिख दिया। अब आपको ये देखना है, ये वाला क्वेश्चन, एक बात ध्यान से सुन, जो सेम है वो आपको लिख देना है। कौन सा पोर्शन सेम है? ये 3 वाला, तो मैंने ये 3 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है, तो आप उसको नाम दे दो x। जो चेंज हो रहा है उसको आपने नाम दे दिया x, और जो सेम रहेगा उसको 3 बोल दिया। अब ये वैल्यू तो आगे चलती जाएगी, ये चल रही है, तो अब ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 2 3 4 5 6 अप टू n। दैट मींस हम क्या बोलेंगे? x की वैल्यू n में से है। फिर से बोल रहा हूँ, इसको हमने देखा तो कुछ ऐसा पार्ट निकले, जो सेम रहेगा सेम लिख दिया, जो चेंज हो रहा है उसको आपने x नाम दे दिया। अब चेंज किस टर्म में हो रहा है देख लो, 1 2 3 4 5 मतलब वो तो नेचुरल नंबर, दैट मींस x बिलोंग्स टू n। सिंपल, समझ में आ रहा है? अब ये देख लो 1 1/4 1/9 1/16 1/15 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये वाली मेथड ही फॉलो करते हैं। देखो 1 तो 1 ही, तो ये 4 9 16 यहीं पे हमने देखा है, वो क्या है? x स्क्वायर। धीरे धीरे देखते हैं, चलो 1 मतलब 1 ही होगा। अब 1/4 तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर 1/9 1/9 इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 16 1/16 मतलब ये 1/4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 25 1/5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ अप टू n। देखो अप टू n है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था? सबसे पहले लिखना है आपको x वेयर जो सेम है वो लिख देना है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 स्क्वायर, तो जो सेम हो वो लिख दो। देखो सबसे पहले 1/, सब में है तो मैंने लिख दिया 1/, ठीक है। अब कुछ चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? नहीं। उसके बाद देखो सब में स्क्वायर है, देख लो सब में स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया स्क्वायर। अब टर्म कैसे चेंज हो रहा है? 1 2 3 4 5 ऐसे, तो उसको मैंने नाम दे दिया x।
और वो कैसे है 1 2 3 4 5 दैट मींस x बिलोंग्स टू, फिर से x वेर जो टर्म होते थे वैसे मैंने लिख दिए। उसके बाद मैंने देखा कि क्या चेंज नहीं हो रहा है, तो मैंने जो पहले लिखा था वो चेंज नहीं होता था, जो चेंज होता था उसको मैंने x नाम दे दिया। फिर मैंने देखा कि x जैसा क्या दिख रहा है 1 2 3 4, मतलब वो तो नेचुरल नंबर है, इसलिए मैंने बोल दिया x नेचुरल नंबर कैसे होगा। गॉट इट। अब ये वाला आपके लिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर। क्या करना है, सबसे पहले x वेर x बिलोंग्स टू n, क्यों n, क्योंकि सारे पॉजिटिव है। दूसरी बात आप क्या करोगे, देखो सिंपल से दे दिया 10 11 12 13 14 15, इसमें तो कुछ रिलेशन ऐसा 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 कुछ रिलेशन ही नहीं बन रहा है, क्या करोगे आप इसका। तो सिंपल ये तो नेचुरल नंबर ही है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर 10 to 15 लिख सकते हो। और ऐसा भी लिख सकते हो, अगर और इक्वल टू नहीं करना है तो 9 से बड़ा और 16 से कम, ये भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये पोर्शन। तो मैंने मेरे हिसाब से अच्छे अच्छे सम आपको करवाया कि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। देखो इसमें एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाऊंगा मैं एनसीईआरटी की, क्योंकि बहुत सिंपल है, काफी सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, तो जो एग्जांपल आपको डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का, तो आप मुझे कमेंट में करके बता दीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।